हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोज पैसेज या जिसे आप क्लोज टेस्ट के नाम से भी जानते होंगे। चलिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आज की क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है और बहुत ही इजी तरीके से हम समझेंगे क्लोज टेस्ट को, या फिर जिसे आप क्लोज पैसेज के नाम से भी जानते होंगे। आइए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, तो देखिए, क्लोज टेस्ट क्या होता है कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया जाता है, एक पूरा पैराग्राफ आपको दिया जाता है जिसमें कुछ कुछ जगह पर पैराग्राफ में फिलिंग द ब्लैंक्स दिया जाता है। फिलअप आपको करना होता है 4 ऑप्शंस के हिसाब से, और पूरा एक पैराग्राफ फिर आपको फिल करना होता है। उसे ही हम कहते हैं क्लोज पैसेज। इसके मीनिंग्स जो होते हैं, इसके ऑप्शंस जो होते हैं, वो बड़े ही नजदीक नजदीक होते हैं। इट मीन्स सिमिलरिटी कहीं ना कहीं इनमें होती है, इसीलिए इसको क्लोज पैसेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं क्या दिया है। देखिए, तो क्वेश्चन यहां पर जो पैसेज है हमारे पास आप देख रहे हैं, लिखा है इसमें जू इज अ प्लेस वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स आर। ठीक है, ये पहली लाइन देखिए, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट लाइन को फिल करना है। ठीक है, तो बेटा क्या दिया है, जू इज अ प्लेस वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स आर। फिर यहां पर हमें फिल करना है इस जगह पर। ठीक, और आगे भी लाइन पढ़ लेते, फॉर पर्पस ऑफ इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। तो जू एक ऐसी जगह है जहां पर एनिमल्स को और बर्ड्स को खालिस्तान एंटरटेनमेंट और शिक्षा के उद्देश्य से। अब क्या है, अब 4 ऑप्शंस दिए हमें, है ना। तो भाई एग्जिबिटेड दिया है, प्रोड्यूस्ड दिया है, इन्वॉल्व दिया है, कंडीशनड दिया है ना। तो एग्जिबिटेड मतलब क्या होता है, प्रदर्शन। प्रोड्यूस्ड मतलब क्या हो जाएगा बेटा, उत्पादन करना। ठीक है, तो एग्जिबिटेड यदि हम देखें तो इसका मतलब क्या होता है, प्रदर्शन। ठीक है, तो क्या है, प्रदर्शन के लिए रखा जाता है, उत्पादन के लिए रखा जाता है, शामिल होने के लिए रखा जाता है, या फिर शर्तों के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या आएगा, तो भाई सीधी सी बात है, जू एक ऐसी जगह है जहां पर एनिमल्स और बर्ड्स को किस उद्देश्य से रखा जाता है, एजुकेशन और इंटरटेनमेंट के उद्देश्य से, प्रदर्शन के लिए या दिखाने के लिए रखा जाता है। इसीलिए रखते हैं ना, जू में क्यों रखते हैं, भाई हमको दिखाई जा सके, हमको उससे कोई एजुकेशन मिले, या फिर हमारा मनोरंजन हो सके, तो वहां पर हमें दिखाने के लिए ही रखा जाता है। इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर कौन सा आएगा, पार्ट नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1 एग्जिबिटेड होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए, एग्जिबिटेड मतलब प्रदर्शन। ठीक है, तो जू एक ऐसी जगह है जहां पर पक्षियों और जानवरों को एग्जिबिटेड किया जाता है, मतलब प्रदर्शन के लिए, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से मनोरंजन वहां पर प्रदर्शन के लिए रखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो दिखाने के लिए रखा जाता है, नॉर्मल भाषा में हम समझे। नेक्स्ट, सेकंड हमें देखना है, इसमें देखिए सेकंड वाले फिलअप में क्या आएगा, दे आर केप्ट देयर इन डैश फॉर साइंटिफिक स्टडी। वो वहां पर रखे जाते हैं खालिस्तान साइंटिफिक वैज्ञानिक पढ़ाई के लिए, है ना। तो क्यों रखे जाते हैं ये हमें देखना है। तो भाई साइंटिफिक स्टडी, तो क्यों रखे जाते हैं वहां पर, तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, पहला है प्रोटेक्शन, प्रिजन, प्रोटेक्शन मतलब रक्षा के लिए, लिमिटेशन, और चौथा दिया है ब्रांच। तो वो वहां पर प्रोटेक्शन, रक्षा के लिए तो रखे नहीं जा सकते, है ना। तो वो वहां पर कैद में रखते हैं, ताकि क्या है, वहां पर उनको कैद मतलब इनडायरेक्टली कैदी हुई ना वहां पर। ठीक है, तो वो उनको वहां पर कैद में रखा जाता है, उनको साइंटिफिक स्टडी के लिए। तो वैज्ञानिक जो भी अध्ययन होता है, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उन्हें वहां पर कैद में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर प्रिजन यहाँ पर आएगा, प्रोटेक्शन नहीं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक पढ़ाई के उद्देश्य से उन्हें वहां पर रक्षा की जाती है, उनकी वहां पर रक्षा की जाती है, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, लिमिटेशन, सीमा में रखा जाता है, वैज्ञानिक पढ़ाई के लिए वहां पर उनको सीमा में रखते हैं, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 4 वाला क्या है, ब्रांच, ये भी रॉन्ग। तो कौन सा बेटा है इसमें, इसमें राइट आंसर आएगा हमारा प्रिजन। तो उनको वहां पर कैद में रखा जाता है साइंटिफिक स्टडी के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी आर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, क्लियर यहां तक। तो हमने अभी तक देखा
कि भाई जू एक ऐसी जगह है जहां पर एनिमल और बर्ड्स को क्या है, प्रदर्शन एनिमल्स और बर्ड्स को प्रदर्शन के लिए रखा जाता है, मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से। वो वहां पर कैद में, और वहां पर कैद में होते हैं साइंटिफिक स्टडी के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, साइंटिफिक स्टडी के लिए ही वो वहां पर कैद में होते हैं। नेक्स्ट, और आगे क्या है, डैश ऑफ देयर स्पाइसेस। थर्ड हमें देखना है, देखें, एंड साइंटिफिक स्टडी के लिए कैद में रखते हैं, और किसके लिए रखेंगे भाई, उत्पादन करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, या फिर कंप्लाई के लिए। तो क्या आना चाहिए बेटा इसमें आएगा ऑब्जर्वेशन। कॉमन सी बात है, वहां पर उनको रखेंगे कैद में तो उनका ऑब्जर्वेशन होता है वहां पर। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के लिए ही उन्हें वहां पर रखा जाता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या आएगा बेटा हमारा, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, ऑब्जर्वेशन। ठीक, ऑब्जर्वेशन। क्लियर है यहां तक। तो ये हमने देखा कि जू एक ऐसी जगह है जहां पर एनिमल्स और बर्ड्स को एग्जीबिशन के लिए रखा जाता है। ठीक है, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से। ठीक है, यहां तक पढ़ लिया। नेक्स्ट 4 क्या है, देखिए नंबर 4 फिलअप हमें करना है, जिसमें ऑप्शंस दिए हैं एक्टिवेट, प्रोहिबिटेड, एक्सेप्टेड एंड लोकेटेड। ठीक है, तो साइंटिफिक स्टडी से उनकी जो प्रजातियां हैं उनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए वहां रखते हैं, ये हमने देख लिया। ठीक है, तो अब आगे पढ़ना है, अ जू इज ऑफन। देखिए पॉइंट नंबर 4 हमें फिल करना है इस पैराग्राफ में। पॉइंट नंबर 4 क्या है बेटा, देखिए, अ जू इज ऑफन in a big city and animals living in it have limited। ठीक है, तो जू जो है वो हमेशा सिटी में कहां पर होता है, तो भाई एक्टिवेट होता है, सक्रिय होता है, गलत। प्रतिबंधित होता है, गलत। एक्सेप्टेड, स्वीकारा जाता है, गलत। तो लोकेटेड होता है ना। तो यहां पर क्या जाएगा, जू इज ऑफन लोकेटेड इन अ बिग सिटी। एक बड़े शहर में जू जो है वो पाया जाता है, या लोकेट होता है, या रहता है। ठीक है, एंड द एनिमल्स लिविंग इन इट हाउ, तो जो जानवर इसमें रहते हैं उनके पास क्या होता है, सीमित। आगे देखो, तो जो भी जानवर इसमें रहते हैं उनके पास क्या होता है, सीमित। ऑप्शन नंबर 5 हमें फिल करना है, क्वेश्चन नंबर 5 इसका, डैश। ठीक, तो यहां हमने देखा इट हैव एंड द एनिमल्स लिविंग इन इट हैव लिमिटेड डैश फॉर मूवमेंट। तो जो भी जानवर इसमें रहते हैं उनके पास सीमित मात्रा में मूवमेंट करने के लिए होता है। क्या होता है, अवसर होता है, अपॉर्चुनिटी, रॉन्ग, नहीं। ओपननेस, खुला होता है, नहीं। पानी होता है क्या मूवमेंट करने के लिए, नहीं। तो क्या हो जाएगा बेटा, स्पेस होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें समझना था। तो यहां पर 4 वाले में समझ में आया कि जू जो है वो प्रायः सिटी में क्या है, कहां पर होता है, लोकेटेड होता है बड़े शहरों में। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, जो भी जानवर इसमें पाए जाते हैं उनके पास स्पेस कितना होता है, लिमिटेड स्पेस होता है, बहुत सारी जगह उनके पास नहीं होती। एक पिंजरा मान लो तो पिंजरे में उतनी ही जगह रहेगी, तो एक लिमिटेशन होती है उनके पास। क्लियर है, तो इस तरह से हमने इस क्लोज पैसेज को समझ लिया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो बेटा क्लोज पैसेज के लिए आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका क्लोज पैसेज बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है क्लोज टेस्ट या फिर क्लोज पैसेज को सॉल्व करने के लिए। आने वाली क्लासेस में हम और भी चीजों को डिस्कस करेंगे, सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस को नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है, साथ ही साथ यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से इसे आप शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।